आज हम एक बहुत ही बेहतरीन परमाणु तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम कार्बन है। कार्बन से आप परिचित कैसे हैं हम आपको बता दें। जब आप के घर में तार से बिजली आई होगी, लाइट, तो कभी कभी खंभे पे लग्गी लेकर हिलाना पड़ता है, तो कहते हैं कि कार्बन जम गया है। ये वही कार्बन है जो कार्बन जम जाता है, फिर लग्गी से इधर उधर ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो फिर लाइट आ जाती है। दूसरा उदाहरण बताएं, जब मोटरसाइकिल में जहाँ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्लग लगा रहता है। जब कभी पानी वानी में या कभी सुबह स्टार्ट नहीं होती ना, तो उस प्लग को निकालते हैं और थोड़ा सा पोंछते हैं कपड़े से, फिर लगाते हैं तो वो चल जाता है। और जो साफ करते हैं ना, उसमें भी कार्बन आ जाता है। तो ये इस नाम से आप कैसे परिचित हैं, इसके बारे में मैंने आपको दो उदाहरण बताए कि कार्बन से आप पहले से ही परिचित हैं और कार्बन के ही आधार पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ना है। ठीक है, इसी का तत्व के आधार पर, इसी परमाणु के आधार पर कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन है। यानी कि एक तरफ सारे तत्व हैं, एक तरफ कार्बन है। आइए हम जानते हैं इसके परमाणु तत्व क्रमांक के बारे में और इसकी विशेषता के बारे में। तो यहाँ पर जो विशेषता है क्या है कि देखिए, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 6 होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, हाफ-बाउ के नियम से यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बोरबरी के अनुसार से नियम से देखिए तो 2 और 4 होगा। बोरबरी के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होगा और हाफ-बाउ के नियम से 1s2 2s2 2p2 होगा। देखिए 2p2 होगा। ये आपका हाफ-बाउ के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आइए हम इसकी जो है परमाणु संरचना और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर आप नाभिक में जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, 12, 13 भी होता है, 14 भी बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी जानिए इसका परमाणु क्रमांक 6। इसका सिंबल C है, जो कैट माने बिल्ली नहीं होता, वही वाला C। और ये इसका परमाणु भार जो है 12। तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। याद करिए, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। फिर से, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉन, ये तीनों आपस में बराबर हैं। आइए अब हम क्या किए, उसी से हमने क्या किया, यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये पहले जो पहला कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। जैसा कि आपको मैं एक एक परमाणु बता रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इतना, संरचना। अब अगले में क्या होगा आपका, देखिए इसके बाहरी कोष में जो है 2 ये है, 2 ये है, 4 है। देखिए ये कोष तो दूसरी ही है, ठीक है, यानी कि कमरा तो वही है, कमरा दूसरा ही, लेकिन उसमें अलमारियां कई हो सकती हैं भाई। पहले वाले में केवल एक ही यस वाली अलमारी है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 ही सामान रख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा होता है, दूसरे में 2 तरह की अलमारियां, एक यस की अलमारी है, एक पी की अलमारी है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये यस वाले हो गए और 2 पी वाले हो गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। ये इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिति है। अब इलेक्ट्रॉन की आपने स्थिति के बारे में जान लिया, परमाणु क्रमांक जान लिया, परमाणु भार जान लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लिया। इसका सिंबल याद क्या करना है, मुख्य उद्देश्य क्या है, सिंबल को याद करना,
इसकी संरचना को याद करना, क्योंकि जब हम बार बार यूज करेंगे। अब देखिए इसके संसार में सबसे अधिक यौगिक पाए जाने का कारण क्या है। ये मान लीजिए कि जो हमारा पूरा शरीर है इसी कार्बन से बना हुआ है। इसका कारण ये है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है, और जो सबसे अस्थायी व्यवस्था है वो 2 और 8 होती है। ये 2 4 इसके होते हैं, 2 8 ये प्राप्त करना चाहता है। तो ये इसके पास जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4, ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास सिस्टम पूरा बराबर है कि भाई या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये दोनों परिस्थितियों में काम करता है। इस पर जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना देकर भी यौगिक बना लेता है, लेकर भी यौगिक बना लेता है। इसके हर तरह के यौगिक ज्ञात हैं, और ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी जो 4 संयोजकता होती, इसी कारण जो है ये चिलेशन श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है। जो कार्बन परिवार के तत्व जो कार्बन के अंतर्गत आता है, जिसे कार्बन का तो सारे यौगिक हैं, इसी का परिवार का सिलिकॉन है जो SiO2 आपकी मिट्टी है। मिट्टी का आपका सूत्र है SiO2, और इसी के गुणक के रूप में पूरी धरती की मिट्टी है। सोचिए, मैंने आपको बताया कि जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो कार्बन के, लेकिन जितनी मिट्टी है वो इसी परिवार के दूसरे तत्व की SiO2 की है, जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। आगे बताएंगे। तो ये क्या है कि इसमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। क्या बनाने का? श्रृंखला बनाने का गुण, यानी कि कार्बन से कार्बन, और इसी कार्बन का आपका कोयला होता है। क्या होता है? कोयला होता है, हीरा होता है जिसे डायमंड कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं जिससे सुई आपकी पेंसिल बनती है। तो ये क्या हुआ? ये हीरा शुद्ध कार्बन है, यानी कि कार्बन कार्बन ऐसे कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, किसी दूसरे की यौगिक की जरूरत ही नहीं है। ये आपस में ही बंध बन के इतना टाइट और कड़ा हो जाते हैं। हीरा इसीलिए बनता है। ये कार्बन से कार्बन देखिए खुदे जुड़ा हुआ, सबकी 4 वैलेंसी है। ये देखिए कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए जो है कार्बन जो हीरा होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जो इसके सामान्य संयोजकता है वो 4 होती है। ठीक है। अब संयोजकता के कई अन्य आधार हैं, ऑक्सीकरण संख्या, उसके पर इसकी बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन लेने देने, लेकिन इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। चाहे ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन दे के संयोजकता कर ले, और चाहे ये अपने किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेके। देखिए मनुष्य जैसे एक सामाजिक प्राणी है, बिना लेन देन के इसका काम नहीं चलता है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उधार रहता है, लेन देन चलता रहता है। उसी तरह देखिए हमारी जो जिंदगी है इन्हीं तत्वों से बनी हुई है। ठीक है, जो हमारा शरीर है इन्हीं तत्वों से बना हुआ है, इसलिए जो व्यवहार ऊपर आपको समाज में दिखता है उसी तरह का नेचर हमारे शरीर के अंदर भी, परमाणुओं में भी चल रहा है। धीरे धीरे आप ये समझ ही जाएंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। हमने भोजन खा लिया, अपना काम कर लिया, अब शरीर के अंदर इतनी रिएक्शंस हो रही हैं, इतनी प्रक्रियाएं हो रही हैं, कहने का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही, ब्रांड मेकिंग हो रही है। तो इन सब क्रियाओं के अंतर्गत जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये आपने कोयला, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में जाना। इसकी संयोजकता 4 होती है, इसके बारे में जाना। इसकी संरचना आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इसकी पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। और डिटेल में चलेंगे तो इसके 1s उपकोष में ये एक कोष है। देखिए ये एक कोष है पहली, और ये है दूसरी।
अब इसके बाद तीसरी चौथी आगे के तत्वों में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पहली है और ये आपका ये है, ये पहला है, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा अभी 4 है, इसमें p में 2 है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो 2p6 हो जाएगा, तो टोटल 8 होगा धीरे आगे आगे। तो यहां पर जो है आपने जाना कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका सिंबल C होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका सिंबल C होता है, ये आप याद रखेंगे। और प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ज्ञात हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे तो कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, पूरी की पूरी एक किताब, का पूरा एक विभाग जो है आपका कार्बन पर भी आधारित है। तो आशा करते हैं कि आप जो है, अगर आपको सिंबल याद करने में कठिनाइयां आ रही हो तो इसे लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार लिखिए जब तक कि याद ना हो जाए, क्योंकि जब तक बहुत सरल है, सरल चीजें हमारे दिमाग से बहुत जल्दी फिसल जाती हैं। इसलिए इसे लिख कर याद करिए, सोच कर याद करिए, तब आगे पढ़ने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।